नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने आज भोपाल में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास साक्षी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा भारत स्वाभिमान हुंकार रैली का आयोजन भोपाल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर हिंदू महासभा की गौसावी की देवेंद्र पांडे ने बताया कि हिंदू महासभा अपनी स्पष्ट ईंटों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। प्रदेश की सभी सामाजिक सेवी संस्थाओं, सभी माननीय देशभक्त युवाओं को सरकार द्वारा बंदूक के लाइसेंस और बंदूक खरीदी पर 50% तक की छूट दी जाएगी। उद्देश्य देश समाज मर्यादा की रक्षा करना, भारत को नियमित और ब्रह्मा दूर बनाना है। हर युवा यूपी को सैन्य शिक्षा की अनिवार्यता, सभी शिक्षकों के लिए नौकरी और रिटायर होने पर पेंशन प्रावधान, सनातन संस्कृति की मर्यादा बचाने, सभी धर्म खाओ प्राचीन धरोहर उनको अतिक्रमण मुक्त कराना, पाठ्य पुस्तकों में स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रपद आदर्श कौल, वीर नायक मथुरा गोडसे देश के आदर्श होंगे। देश की अखंडता के लिए इनके त्याग तप को जानना जरूरी है। उद्देश्य समाज में देशभक्त पैदा करना, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना का सम्मान करना। वकील और पत्रकारों को 50 वर्ष की उम्र होने पर कम से कम 30,000 महीने की सम्मान निधि दी जाएगी। प्रेस की स्वतंत्रता, महाली देश के बीच की गई संपत्ति वापसी, सभी के लिए पानी, दवाई और शिक्षा बिल्कुल मुक्त होगी। किसानों के लिए बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध होगा और पुरानी सभी ऋण माफ किए जाएंगे। भ्रष्टाचारी, मिलावटखोरों, जिहादियों, पहचान छुपाकर व्यापार करने, धोखा देने वालों को चेहरों में गोली मारने का प्रावधान। आतंक और आतंकवादियों की संपत्ति, सड़कों, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी और शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। दवाइयों, देशद्रोहियों को प्रसिद्ध करना, अपराध सड़क में दौड़ाकर गोली मारने का प्रावधान। बिजली, गैस, डीजल, पेट्रोल और महंगे खाद्य पदार्थों की कीमत वर्तमान कीमत से आधी या आधी से भी कम होगी। जो एजेंडा है, सावरकर जी हमेशा कहते थे कि भारत में युवाओं की शक्ति का आदर होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। आदर कब होगा? हमारे यहाँ का युवा जो है आज नशेड़ी होता जा रहा है। भारत में अनाथ आश्रम सबसे ज्यादा खुल रहे हैं, भारत में हेल्थ क्लब खुल रहे हैं और नशा मुक्ति केंद्र खुल रहे हैं। तो साहब, जो हमारे यहाँ अनाथ आश्रम खुल रहे हैं उसमें हिंदुओं के माँ बाप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो नशा मुक्ति केंद्र खुल रहे हैं उसमें हिंदुओं के युवा लड़के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और हेल्थ क्लब में विधर्मी लोग अपना शरीर बना के हमारी धर्म धरोहरों को और हमारी इज्जतों को लूट रहे हैं। इसलिए शिक्षा के साथ सैन्य शिक्षा की अनिवार्यता करना हमारी प्राथमिकता है। हमारी शिक्षा के पाठ्यक्रम में सावरकर जी का त्याग, राष्ट्रभक्ति क्या होती है, स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ ही वीर गोडसे का पाठ्यक्रम भी उसमें शामिल किया जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे गोडसे जी अपने पिता से ज्यादा आदर देते थे, लेकिन जब राष्ट्र की बात आई तो उन्होंने राष्ट्र को और इस धर्म को ज्यादा महत्व दिया और पिता तुल गांधी का वध कर दिया। अर्थात राष्ट्रीयता की भावना इस राष्ट्र के युवाओं के अंदर पैदा हो, ये भी हमारी प्राथमिकता का एक अंग होगा। एक बड़ी बात हमेशा उठती है प्रेस की स्वतंत्रता पर। साला का एक पन्ना इन्होंने पलटा है तो पूरे विश्व में हिंदुत्व की बात करते हैं। हम लोग तो हिंदुत्व के जनक हैं, जहां से हिंदुत्व सबका उदय हुआ, जहां से सावरकर जी ने इस थीसिस को जन्म दिया, तो हमारा हिंदुत्व कैसा होगा इसकी कल्पना आप सावरकर जी को तो भी मानते हैं, सावरकर जी को बिल्कुल आदर्श मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, आदर्श मान रहे हैं। फिर दोनों में वो हमसे ज्यादा मानते हैं सावरकर जी को, वो हमसे ज्यादा मानते हैं। जब चुनाव आता है तो सावरकर जी की प्रतिमा में उस गाय की तरह माला पहनाते हैं जिसके बद पर रोक लगाने के लिए इन लोगों ने भाषण दिया था, पिपरमेंट लगा के आंख में, जो आज भी है, रोए थे कि भारत में पिंक रेवोल्यूशन हो रहा है और आज भारत पहले नंबर पर मांस का निर्याता हो गया। जब चुनाव आता है तो वोट लेने के लिए सावरकर जी याद आते हैं। इनके भाषण देखिए, इन्होंने कहा था सावरकर जी को हम भारत रत्न देंगे, दो टोपी वालों ने विरोध कर दिया तो सावरकर जी की प्रतिष्ठा और उनका बलिदान नगण्य हो गया। तो साहब, जहां मुंह देखकर देशभक्ति का जन्म होता हो, ऐसे लोगों का हम मुंह भी नहीं देखना चाहते। हम तो ये मानते हैं कि लोग देशद्रोही और देशद्रोहियों का मुंह देखना नहीं पाते। चुनाव में के साथ आप लोग बात उठाएंगे। सब हिंदू महासभा का परिचय मैंने एक लाइन में पहले बताया। हम जो कहते हैं वो करते हैं।
गांधी जी का जब वध किया गोडसे साहब ने, तो गोडसे जी ने कोई छुप कर नहीं मार दिया उनको, ऐसा नहीं किया कि धोखे से उनको मार दिया। उसके पहले उन्होंने 15 दिन पहले गोली चलाई, उसके पहले उन्होंने समझाया कि ये मत, गोडसे जी को नहीं समझ पाया, वो समाज भ्रमित है और उसका भ्रम दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अंबाला से आई आवाज, अंबाला से आई आवाज, अंबाला से आई आवाज, अंबाला से आई आवाज। समाज को आप किस ओर ले जाना चाहते हैं? इस समाज में हम देशभक्त पैदा करना चाहते हैं। बंदूक की दम पर देशभक्त पैदा होता है। बिल्कुल, हमेशा देख लीजिए, जब देश गुलाम था तब भी बंदूक नहीं होती, तो चरखा चलाने से हम और आप आजाद नहीं हुए होते। किसी मुगल के यहाँ अपनी कटाकर बकरा काट रहे होते, वो उसके झूठ में पालिश कर रहे होते, या किसी ब्रिटिशर्स के नौकर होते, आज़ादी चरखा चलाने से नहीं, बंदूक उठाने से आई। भारत की स्वतंत्रता में ये बात लिखी गई है कि भारत की सेना अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति वफादार नहीं रही। यही कारण था कि हमें स्वतंत्रता दी। तो मुझे लगता है कि इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो देश के युवा को इस बात को समझना पड़ेगा कि वो देशभक्त है और इस देश